सुन्नी मुसलमान जब इंतकाल के बाद कब्र में सोता है तो कब्र में मुनकर नकीर के जगाने के बाद, जगाने से पहले वो मुसलमान कहता है कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़। सुभान अल्लाह, क्या कहना। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, जरूरत से ज्यादा थका हुआ हूं। पैर जवाब दे चुका है, हिम्मत टूट चुकी है, आवाज लग चुकी है, मगर मैं वादे का पाबंद आदमी हूं। वादा था आने का, मैं आ गया। सोचा सो जाऊंगा, 1-2 घंटा तो कुछ रिलैक्स हो जाऊंगा, मगर लगता है कि रुस्तम कुंची का एहसास है। अल्लाह उन मच्छरों को सलामत रखे, मेरे बाद आपको भी अपना फैजान देता रहे। नहीं, मच्छर से हम नफरत नहीं करते, हम मच्छर से मोहब्बत करते हैं और सलामती की दुआ किया है, वो आप लोग नहीं समझे हैं। मच्छरों का रहना जरूरी है, समझे। मच्छर ही था जो नमरूद का मामला क्लियर किया। हो सकता है कि आज का मच्छर नबी के बागियों का मसला क्लियर कर दे, नबी के गद्दारों का होश ठिकाने लगा है। इसलिए कि मच्छर मामूली वजूद का नाम नहीं है। नबी की मोहब्बत में नबी के दुश्मन को मारने वाले का नाम मच्छर। सबसे पहले मैं एक मतला, एक शेर बोलता हूँ। पता नहीं मुझे आने से पहले हलचल भाई ने उर्दू में मुझको क्या क्या कहा, कुछ पल्ले तो पड़ा नहीं, इसलिए कि ये जब उर्दू बोलते हैं तो मैं सिर्फ इनको गौर से देखता हूं कि या अल्लाह, जब मुझको समझ में नहीं आ रहा है तो ये घर में उर्दू बोलते होंगे तो इनकी अहलिया इनको दाल भात कैसे देती होगी, रोटी सब्जी कैसे देती है। कहीं ये बादाम मांगते होंगे वो पत्थर दे देती होगी, ये पानी मांगते होंगे तो वो गिलास दे देती होगी। इतनी टाइट उर्दू बोलते हैं, बाप रे बाप। एक मतला, एक शेर सुनिए मेरी तरफ से। आपकी ज़िया मुबारक हो, मेरी जानिब से सारी दुनिया को आमदे मुस्तफ़ा मुबारक हो, मेरी जानिब से सारी दुनिया को आमदे मुस्तफ़ा मुबारक हो। वो बहुत हमको जोश दिलाए हैं शेर पढ़ने के लिए, लेकिन मैं एक कथा पढ़ रहा हूँ, 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, और 1-2 दिन नहीं, कई बरस तक उनको ख्वाब में आकर ये मिसरा उनको सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर करेगा। शायरी बहुत सुनी है चल भाई आपने, आज 4 मिसरे जब आपने कह दिया है तो 4 मिसरे सुन लीजिए, वरना मैं इसको इधर कहीं पढ़ता ही नहीं है। इन मिसरों को मैं कानपुर लखनऊ उधर पढ़ता हूँ। मिसरे सुनिए। पंखा की सद में आपका माइक आ गया है। हाँ, नहीं ठीक है, वो उसके सामने है।
नीचे रख दीजिए ना। हाँ ठीक। मिसरा सुनिए। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, मुझे यकीन है आप लोग भी समझ जाइएगा। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। 5 दिन से पूरे बंगाल में पानी बरस रहा था। अब समझे? 5 बरस से 5 दिन से लगातार पानी बरस रहा था। और आज भी 8:45 तक पानी बरसा है। 9 बजे हमारे जुलूस का टाइम था। 15 मिनट पहले बंद हुआ तो अभी तक बंद है। अब मिसरा सुनिए इस वजाहत के बाद। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है। दूसरा मिसरा याद कराइएगा तब ना पढ़ेंगे। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। अब देखिएगा, इनको पकड़ के रखिएगा कि उछल न जाए। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। और दरूदे शाफ़े मैशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। हाँ भैया, नारे तकबीर। जवाब दीजिए भरपूर, नारे तकबीर। एंटीबायोटिक भुला गए हैं आप। एंटीबायोटिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वक़ार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा। वाह वाह, बहुत अच्छे। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। ये मिसरा इतना भारी है ना, इतना भारी है कि अब शिर्क और बिदअत का फतवा लगाने वाले भी खामोश हो जाएंगे। कुछ लोग हैं ना, एक मसलक के आला हजरत है, एक मसलक के व्हाट्सएप है, एक मसलक के इंस्टाग्राम है, एक मसलक के फेसबुक है, एक मसलक के इंटरनेट है, और एक खानकाह गुगुलिया है। हाँ, खानकाह गुगुलिया, इसके मुरीद लोग कहते हैं कि क्या नबी के जमाने में नबी की वलादत का जश्न मनाया गया? अबू बकर ने मनाया, उमर ने मनाया? दलील दो। उनसे पूछो फ्रिज का तू पानी पीता है, अबू बकर पिए थे का? चिकन टिक्का था का मक्का मदीना में उस वक्त? चिकन बिरयानी, ये जितना मीठा मीठा घाप घाप, कड़वा कड़वा थू थू। दलील का बुखार चढ़ा हुआ है। कहां लिखा है? हम कुछ नहीं जानते, हम लोगों के पीछे पड़ते भी नहीं हैं। उनसे सिर्फ एक पूछो कि कहां लिखा है नहीं मनाना चाहिए। देखा तो किसी एक हदीस को पेश करते, सहाय सित्ता, एक बुखारी नहीं,
पूरी सहाय सित्ता की एक हदीस भी दिखा दो जिसमें रबीउल अव्वल का जश्न मनाने को मना किया गया। याद रखो, शरीयत ने जिस चीज को मना किया उसे जिक्र कर दिया, और जिसको मना नहीं किया वो शरीयत में जायज हो गई चीज, वो मुबाह हो गई। अब तुमको नबी की अजमत और रिसालत का झंडा मुंह के अंदर नहीं उतरता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमको जो जरूरत सामने आती है हम पेश करते हैं। ऐसे कीजिएगा तो हम खुद लापता हो जाएंगे। बस दुआ कीजिए कि मैं थोड़ी देर बोलूं, बोलने की कोशिश करूं। टाइम पास करना भी मुझको नहीं आता। आप मुझे बुलाते हैं, मेरे पीछे खर्च करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वक्त एक लम्हा भी जाए न हो, सब काम में लग जाए, सब काम में लग जाए। बस आप लोगों को सिर्फ तैयार कर रहा था कि ऐसे लोगों से उलझना ही नहीं, समझे? ये टोपी नहीं थी नबी के दौर में, ये कुर्ता पजामा नहीं था नबी के दौर में, जुब्बे का स्टाइल नहीं था नबी के दौर में। ये सब पहन के ठीक ठाक हो तुम लोग। हम खाली झंडा लहरा दिए तो खराब हो गया। या रसूल अल्लाह कह दिया तो खराब हो गया। है? अपना अपना मोबाइल है, अपना अपना चॉइस है, जिसको जो रिंगटोन पसंद है अपना लगा ले। हमको रिंगटोन पसंद है अपने मोबाइल का, हम अपने मोबाइल का, जिसम के अंदर जो मोबाइल है जिसको दिल कहते हैं, हमको उसका रिंगटोन पसंद है या रसूल अल्लाह, हम अपना लगाए हुए हैं। अब तुम बुढ़ापे में रिंगटोन लगाते हो, जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे, हम तुमको मना करने जाते हैं क्या? एकदम उन लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहिए। छोड़ दीजिए उनके हाल पर। यहां जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, जितना कुछ बकना होगा बक लेंगे। कब्र में जाएंगे तो तीसरे सवाल का जवाब क्या देंगे? क्या देंगे तीसरे सवाल का जवाब? क्या होगा? उधर भी खोजोगे बुखारी में है कि नहीं है? वे हम तो या रसूल अल्लाह कह के रसूल को बुलाते हैं। सुभान अल्लाह कहो ना। मेरी जबान खुलवाओ आप, मेरी जबान जाम है। 10-15 मिनट मेरा सपोर्ट करो ताकि मेरी जबान खुल जाए। बोला कैसे नबी जवाब देंगे? सुन, जिस बुखारी का बुखार लगा है ना, उसी बुखारी की हदीस सुन। बुखारी शरीफ बाबो फजाइल बद्र, 70 सुपरस्टार काफिर बद्र के जंग में काटे गए, और इतना टुकड़ा टुकड़ा हुआ कि उठाने के लायक नहीं था, तो डंडा से ढकेल कर एक गड्ढा में गिरा दिया गया। और जब 70 सुपरस्टार काफिरों को गड्ढा में गिरा दिया, बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, तो मेरे नबी गड्ढा के किनारे खड़े हुए, जोर से कहते हैं, अबू जहल, ऐ उतबा, ऐ शैबा, आवाज दे रहे हैं मरने वालों को। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है कि जिनको हमने काट दिया, बूटियों में बदल दिया, टुकड़ियों में बदल दिया, आप उनको आवाज दे रहे हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया? कहा, उमर खामोश रहिए, ये मरने वाले तुम जिंदों से ज्यादा हमारी आवाज सुन रहे हैं। फर्क यह है कि वो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हम उनकी आवाज नहीं सुनते। जब मरने के बाद अबू जहल सुन सकता है, तो इंतकाल के बाद मेरा गौस क्यों नहीं सुन सकता है? मेरा ख्वाजा क्यों नहीं सुन सकता है? मेरा अहमद रजा क्यों नहीं सुन सकता है? तो इन बुखार की दवा है, इन लोगों को समझाना बेकार है। ये तो यहां तक कहते हैं कि नबी कुछ जानता ही नहीं, तो सब यही जानता है। और जब बोले ना कि नबी कुछ नहीं जानते थे, तो उसको दवाई दुकान पे खड़ा कर दो। किताब दुकान पे नहीं, दवाई दुकान पे खड़ा कर दो, समझे? और उससे पूछो, पेट में दर्द है, दवाई खाओ। पेट में दर्द है, दवाई खाओ। घुटना में दर्द है, दवाई खाओ। तलवा में दर्द है, दवाई खाओ।
कहाँ खाएगा दवाई? बोलना। मुंह में ना, मुंह में ना। बाप रे बाप, मेडिकल साइंस का बनाया हुआ टैबलेट कितना जान रहा है। यही जान रहा है कि हम जाएंगे कहीं, मगर जाना कहीं और है हमको। ये टैबलेट समझ रहा है कि आदमी खाएगा मुंह में, मगर हमको जाना है घुटने में। टैबलेट समझ रहा है कि हम जाएंगे मुंह में, मगर हमको जाना है पेट में। अबे जब मेडिकल का बनाया हुआ टैबलेट कितना जान रहा है, तो खुदा का भेजा हुआ मुस्तफा कितना जान रहा होगा। छोड़िए उस बात। नबी लाजवाब, 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 नबी लाजवाब। कैसेट बहुत सुने हो, फेस टू फेस सुनो, अपना माल सुनो, अपना माल सुनो। नबी लाजवाब, नबी लाजवाब, नबी लाजवाब, नबी लाजवाब। बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, खामोश रहे तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, नजर बंद करने तो लाजवाब, खामोश रहे तो लाजवाब, तकल्लुम हो तो लाजवाब, तबस्सुम हो तो लाजवाब, फातिमा के घर में रहे तो लाजवाब, आयशा के घर में रहे तो लाजवाब, मक्का में रहे तो लाजवाब, मताफ में रहे तो लाजवाब, हतीम में रहे तो लाजवाब, मकाम इब्राहिम पर रहे तो लाजवाब, मदीने में रहे तो लाजवाब, सहाबा के घर में जाए तो लाजवाब। मैं जानता हूं मैं बोलता रहूंगा, आप खामोश हो जाइएगा। सहाबा के घर में जाए तो लाजवाब, वो सहरा में रहे तो लाजवाब, वो बयामा में रहे तो लाजवाब, वो जानवरों के सामने रहे तो लाजवाब, वो लाजवाब। इसलिए कि मेरा नबी का कोई जवाब ही नहीं है। लायुम के नो सनाओ कमा काना हत्तहू, बात खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, इतनी बात याद रखिएगा। अब मैं आंख बंद करके स्टार्ट हो रहा हूँ, संभालना आपका काम है। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। बस बस हलचल भाई, आप मुस्कुराते रहिएगा। आपके तबस्सुम की ताक पर मैं लफ्जों का चिराग जलाऊंगा। हो सकता है नफरतों के बाजार में मोहब्बत की रोशनी से कुछ इनकलाब पैदा हो जाए, और कुछ इनकलाब का जो है, इनकलाब का माहौल पैदा हो जाए। याद रखिएगा, हमारा नबी लाजवाब है। एक ज़ाते मुस्तफ़ा है, एक पैकर मुस्तफ़ा है। बिलाल उनको देख रहे हैं, उमर उनको देख रहे हैं, अबू बकर उनको देख रहे हैं, उस्मान उनको देख रहे हैं, मौला अली उनको देख रहे हैं। मेहराब उनको देखे, मिंबर उनको देखे, जमीन उनको देखे, मीनार उनको देखे, गुंबद उनको देखे। सब कुरान को देखता है, कुरान मुस्तफा को देख रहा है। नहीं, वो नहीं, इसको नहीं मिला। नहीं, माइक ठीक है। मेरी अपनी तकलीफ है। लगातार बोलना ही है। जब तक जिंदा रहेंगे बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। जहां रहे नबी लाजवाब। अब रुस्तम गुमटी वालों, अब पता नहीं क्या करोगे नहीं करोगे। हलचल भाई मुस्कुराएंगे, हलचल भाई मुस्कुराएंगे। उस मुस्कुराहट को तबस्सुम कहते हैं। तबस्सुम किसको कहते हैं? लब के मेहराब से, लब के मेहराब से दांतों के गुंबद अगर झांकने लगे तो उसे तबस्सुम का मरकज करार देते हैं। समझे? उसे तबस्सुम का मरकज करार देते हैं। देखते रहिएगा इनको। मेरा नबी लाजवाब। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को इस कायनाते अर्ज़ी व समावी में पैदा फरमाया। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, समझना आपका काम है। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने तख्लीक फरमाई। हर मखलूक को पैदा किया, हुस्न दिया, जमाल दिया,
मेहनत दिया, मुशक्कत दिया, कमाल दिया, इल्म दिया, उरूज भी दिया, ज़वाल भी दिया, शऊर भी दिया, अक्ल भी दिया, आँख भी दिया, नेमतें भी दी हैं। मैं बस स्टार्ट हो रहा हूँ। आप अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। एकदम रबीउल अव्वल की तकरीर सुनो रुस्तम गुमटी वालों, ऐसे भी आप रुस्तम हो, आपके मुकाबले पे कोई आ ही नहीं सकता है। ये तो गुमटी लगाकर आप लोगों ने अपने वजन को कम कर लिया है, वरना रुस्तम गुमटी नहीं होना चाहिए था, बल्कि रुस्तम हिंद होना चाहिए। हाँ, रुस्तम हिंद होना चाहिए था। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। ये देखिए, ये देखिए, ये मंजर है, ये देखिए, ये नायाब है, वो हलचल शिवानी है, वो हलचल शिवानी है। ये हमारे दस्तों बाजू हैं, ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारे सामने सामने ये भाई बैठे हुए हैं। ये लड़का जो नारा लगा रहा है ये बैठा है। देखिए, हम सबके सरों पे टोपी है, मेरे सर पे जो टोपी है, इस टोपी की नकल हलचल भाई ने किया है और मैं हक बात बोल रहा हूँ। मुझसे एड्रेस पूछ के उन्होंने खरीदा है। मगर ये देखिए, ये मंजर है, इनकी टोपी अलग है, ये जो है नायाब है, इनकी टोपी अलग है, वो बैठे उनकी टोपी अलग है। मैंने उस लड़के से पूछा, उस बच्चे से मैंने पूछा, ये लाल कुर्ते शर्ट वाले से पूछा, आपकी टोपी? कहा ये गोल टोपी है। उनसे पूछा कौन टोपी? कहा ये मामा बांधने वाली टोपी है। इनसे पूछा कौन टोपी है? कहा रमजान में इफ्तारी खाने वाली टोपी है। ये तमाम क्वालिटियां बनती चली गई है, सबको एक लफ्ज में पुकारा जाता है, ये टोपी है। मगर जैसे जैसे टोपी के करीब जाइएगा नाम बदलता जाएगा। ये रामपुरी है, ये लियाकत है, ये इकबाल है, ये अफगानी है, ये इंडोनेशिया की है, ये बांग्लादेश की है, ये बम्बई की है, ये लियाकत टोपी है, ये तुर्की टोपी है, ये फला टोपी है। अब बिना मुबालगा मुझे कहने दो, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से जमा हुआ जमीन पर गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी अगर जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और झील कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी वो गिलास से निकले, गिलास का पानी लोटा से निकले, लोटा का पानी नल से निकले, नल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी, कुआं का पानी वही पानी है। अगर आंख से निकले आंसू होता है वही पानी है। अगर बदन से निकले पसीना होता है वही पानी है। फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है वही पानी है। फलों से निकले तो अर्क होता है मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। एकदम वैसा मत साइलेंट हुई जैसे फ्यूज उड़ गया हो, समझे? थोड़ा सा चिपचिप कीजिए ताकि पता चले कारीगर को कहाँ उड़ने वाला है। थोड़ा सा चिपचिपाइए। हाँ, लाजवाब है मेरा नबी, बोलिए ना। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। मुझे भाई नहीं मुस्कुराइएगा, लाइट मत चलाइए। काहे के लिए हम लोगों की दुकानदारी खराब करते हो लाइट चला के? 2 मिनट नहीं लगेगा, माल कहीं चला जाएगा। हम इसलिए मना किए हैं लाइव के लिए ना, लाइव नहीं चला रहे हो, इसलिए मना किया है कि हम आइटम दे रहे हैं। अब देखते हैं आप कैसे चुप रहिएगा। हिम्मत नहीं है कि आप चुप रहिए। हाँ, ये मेरा चैलेंज है। बहुत मौलवी देखा होगा, ये भी मौलवी देख लो आज आप। हिम्मत है मेरी, हिम्मत नहीं है कि आप चुप रहिएगा। देखता हूं कैसे आप खामोश रहते हैं। एकदम तैयार हो जाओ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। उर्दू समझते हैं ना आप लोग? अरबी में सुभान अल्लाह कह सकते हैं ना?
तो जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। सुनो नायब, सुनो हलचल भाई, सुनिए। तकरीर बहुत सुने हैं, 30 वर्षों से मुझको सुन रहे हैं, मगर आज एक नया सैफुल्लाह अलीमी आपके सामने आ रहा है, एक नई रंग में आ रहा है। सुनो, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। सुकूत लहजा, अधूरी आंखें, जमूत सोचे, तेरा तसव्वुर, अल्फाज बिखरे, मिजाज मध्यम, नाराज मौजे, तेरा तसव्वुर, अजाब लम्हे, खिराज आहे, बरात खुशियां, जिहाद पर हम, तमन्ना रुखसत, दफन उम्मीदें, ये रंग सोचे, तेरा तसव्वुर, जवान रंजिश, दर्द ताजा, उधार सांसें, झुलसता आंगन, वीरान दामन, उजाड़ पहलू, वो तेरी खोजे, वो तेरा तसव्वुर, सवाल आदत, जवाब हिकमत, इलाज दर्शन, मरीज उजलत, जमाल मकसूद, हुस्न मकसूद, निगाह पूछे, तेरा तसव्वुर, अनजान राहे, फरेब पाहे, नकाब चेहरे, सर्द निगाहे, हम दर्द बारिश, दिल की ख्वाहिश, पलट के लौटे, तेरा तसव्वुर, असनाम पत्थर, कुलूब पत्थर, अनाए पत्थर, इंसान पत्थर, सुकून दिल भर, नरम कलामी, उदास सोचे, तेरा तसव्वुर, जवाल दूरी, कमाल जीना, मुआल सहना, वबाल कहना, वो तल्ख लम्हे, जार लहू में तेरी आग चाहे, तेरा तसव्वुर, मेरा तसव्वुर, मेरा पैगंबर, मेरा पैगंबर, मेरा पैगंबर, मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। वाह वाह वाह, क्या जुमले भाई, अल्फाज अल्फाज बहुत निकल जबरदस्त। गया ना, ऊपर से निकल गया। ये क्या बोलते हैं उर्दू बोलने को हमको? मेरा नबी लाजवाब। अभी रुकिए ना, अभी तो इंजेक्शन बाकी है, अभी तो हम स्पिरिट लगा के हिला रहे हैं। यहाँ रखो, यहाँ नहीं, यहाँ रखिए ना। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। 3 मरतबा या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, जोर से बोलो, सरकार की आमद। खुद लगाओ, तुम लगाओ। चलिए सुभान अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा। परवरदिगार आलम अपने बंदों से महवे कलाम है। अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अब आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा हमको उससे कुछ मालूम नहीं है, लेना देना नहीं है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का चांदनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के तलबों की चमक बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, का खुदा की कुदरत को अपने शिकम में पोशीदा रखकर दुनिया को बता तू कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का नवादराते परवर तखलीक परवरदिगार को अपने दामन की पिन्हाइयों में उसते न देकर तू जमाने को बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदों को नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने गर्मी को पैदा किया, का मेरे बंदे को गर्म करके बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का तू बढ़कर बता कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, का अपने मद्दो जज्र के दामन में कश्तियों को संभाल कर साहिल अता करके तू बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जों को पैदा किया, का हरी हरी घास निकाल कर गुंबदे खजरा की झलक दिखाने की तमन्ना लेकर आगे बढ़ और मेरे बंदों को बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का दुश्मन रसूल को चुभन दे के बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का काफिर के हाथ में भी कलमा पढ़कर बता तू कौन है।
अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, का मेरे नबी की रिसालत और नबूवत की गवाही देकर बता तू कौन है। अब आगे बढ़िएगा रुस्तम गुमटी वालों। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने नबूवत दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस तुम्हें मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। इदरीस मैंने तुम्हें ताल्लुम की दुनिया का बादशाह बनाया, तू बता तू कौन है। ए साले मैंने ऊँटनी दी, तू बता तू कौन है। अरे हजर भाई मना कीजिए, घरवाली को कभी खून नहीं करेगी। सुभान अल्लाह के दम तोड़ दिया इन्होंने। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, क्या इब्राहिम तू बता तू कौन है। हजरत याकूब को गिरियावजारी दिया, सुनो ना यार जरा सा तवज्जो दो ना। हजरत याकूब को गिरियावजारी दिया, तू बता तू कौन है। हजरत यूसुफ को हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को शहादत दी, तू बता तू कौन है। हजरत मूसा को जलाल दिया, तू बता तू कौन है। हजरत ईसा को जमाल दिया, तू बता तू कौन है। हलचल भाई अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। लाजवाब है मेरा नबी, बेमिसाल है मेरा कोई जवाब नहीं। 10 मिनट और चलेगा ना। हाँ तकरीर कर रहा हूं मैं, घबराइए मत। थका हुआ जरूर हूं मगर अनजान नहीं हूं। एक साहब कह रहे थे कि तकरीर ऐसी कीजिएगा कि हमको याद रहे, मतलब बिल्कुल याद रहेंगे। जिसको तकरीर याद करनी है वो नमाज शुरू कर दे, उसको तकरीर याद हो जाएगी। तकरीर याद हो जाएगी। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी। अब मैं तकरीर कर रहा हूं एकदम आसान लफ्ज़ लहजे में। हम समझ गए कि हमको क्या बोलना है। आप लोग कितना उठा सकते हैं। भारी भरकम रख दिया, आप उठा नहीं सके, हलचल भाई संभाल ना सके, हलचल भाई संभाल ना सके। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये मेरी हिदायत है, समझे। हम लोग मुसाफिर आदमी हैं, घर से निकलने के बाद दुआओं के टिकट पर आसरों की मंजिल को तलाश करते हैं, समझे। यही हर स्टेशन पर उतर के वीडियो कॉल करेंगे, हर स्टेशन पर उतर के। क्या हाल है। इनसे बड़े हैं, बड़े नहीं हैं। खड़ा हो जाए काम के बगल में, बुरी लगता है कि बड़ा नहीं है।